हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे गज़ानिया की। काफ़ी सारी वैरायटीज़ इसकी होती है फ्लावर्स की। इसकी सीड्स किस तरह से निकालना है, कैसे ग्रो करना है, वो सब हम जानेंगे। तो इसके जो फ्लावर्स आते हैं उसके बाद इनके जो फ्लावर्स सूख जाते हैं तो उनसे आप इनके सीड्स को निकाल सकते हैं। इनके सीड्स को किस तरह से निकालना है वो मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो इन्हें आप स्टोर करके किस तरह से रखेंगे वो भी बताऊंगी। तो सबसे ज़्यादा अगर आप इस प्लांट से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो जब भी इसमें फ्लावर्स उगते हैं तो आप उन्हें सूखे फ्लावर्स की टहनियों को इस तरह से कट कर दीजिए। ऐसा करने पर न्यू स्प्राउटिंग होगी, न्यू ब्रांचेस निकलेंगी और बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके सीड्स मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगी येलो गज़ानिया के सीड्स और इन्हें ग्रो करना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये येलो फूल था और ये उसके सीड्स देखिएगा आप इसमें से निकलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह के इसके सीड्स निकलते हैं और इसे हम लगाएंगे। 3 से 4 सीड्स निकलते हैं, 5 निकले हैं एक ही फ्लावर के अंदर, देख रहे हैं आप। तो इन्हें ग्रो किस तरह से करना है, क्या सॉइल मिक्स लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपको गार्डन सॉइल लीजिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडस्ट कंपोस्ट को ऐड कीजिए, नीम खली ऐड कीजिए और इस तरह से पॉट में भर लीजिए और इन सीड्स को आप कुछ इस तरह से इसमें डाल दीजिए। 5 से 6 सीड्स आप एक पॉट में डालेंगे तो कुछ जर्मिनेट होंगी और कुछ जर्मिनेट नहीं भी होते हैं। इसे आप धूप में भी रख सकते हैं, सेमी शेड भी रख सकते हैं। रेगुलरली आप इसे वाटर देना है। इसे बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करना है, सिर्फ मॉइस्चर बनाए रखना है आपको। देख रहे हैं जो हमने सीड्स लगाए थे इसमें से 3 सीड्स हमारे जर्मिनेट हुए हैं और 60 डेज़ का ये प्रोसेस रहा है और इसके अंदर ये फ्लावर आया है। तो आप भी इसी तरह से सीड से ग्रो कर सकते हैं, आगे टू आगे अपने प्लांट्स को हमेशा के लिए रख सकते हैं। ये हर सीज़न में पूरे साल भी फ्लावरिंग दे सकता है, सिर्फ थोड़ी केयर करनी होती है। आप इसे सबसे ज़्यादा जो इसकी केयर होती है वो रेनी सीज़न में रखनी होती है, क्योंकि रेनी सीज़न में अगर आप इसे रखते हैं तो इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है, क्योंकि ये सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी ब्लैक हो जाती हैं। ये भी मेरी गज़ानिया सीड से ही ग्रो किया हुआ है और ये वाला जो आप मेरा गज़ानिया देख रहे हैं ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है और मैं इनसे पूरे साल फ्लावरिंग लेती हूँ। इसमें आप जो भी पॉट यूज़ करते हैं तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। पॉट आप किसी भी तरह का इस्तेमाल करें लेकिन ड्रेनेज होल ज़रूर उसमें करें, क्योंकि अगर इसमें पानी ठहरा रहेगा तो ये इस तरह से ब्लैक हो जाएंगी, सड़ जाएंगी और आप पूरे साल इसकी फ्लावरिंग का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे। इसमें आपको हर 2 से 3 महीने के अंदर डीएपी देना होता है, नीम ऑयल का स्प्रे करना होता है और पूरे साल आप इसे रख सकते हैं। जब भी ये इस तरह से हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसमें नई नई जो ब्रांचेस है वो निकलती रहती हैं। आप इन्हें हटाकर और उन्हें किसी और अदर पॉट में लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर दिखने वाला प्लांट है। इसकी सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग जो होती है वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक में होती है और अगर आपका प्लांट हेल्दी नहीं है तो कुछ इस तरह के फ्लावर्स आते हैं और अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो इस तरह के फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे। और भी बड़े फ्लावर्स इसके आते हैं, लेकिन अभी रेनी सीज़न में सिर्फ पानी ज़्यादा मिलने के कारण ये इस तरह से हो गए हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगी हुई है और ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ मैं इन्हें बारिश से बचा सकूँ। तो इस वजह से ये थोड़े से छोटे साइज़ में छोटे फ्लावर्स इसके अंदर आए हैं। तो इसी तरह से अगर आप सीड से ग्रो करेंगे, एक बार आप सीड्स लाइए मार्केट से ख़रीद के, या अगर आप प्लांट भी लाते हैं तो भी आप अपने इस पौधे को हमेशा अपने गार्डन में रख सकते हैं। इसे सेमी शेड रखिए, सिर्फ बारिश के पानी से इसे बचा के रखिए, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, टाइम टू टाइम खाद देती रहिए, तो प्लांट हमेशा अच्छा रहेगा। इसके सीड्स को जब आप निकालते हैं तो उसे धूप में रखिए, वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सूखना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे स्टोर करके रखिए। तो ये वाला जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये बहुत हेल्दी है और ये 60 डेज़ इसके कम्प्लीटली फ्लावरिंग में लगे हैं। इस बीच मैंने इसे कोई खाद नहीं दी है, केवल सिर्फ डीएपी दिया है और एक्स्ट्रा मैंने इसे कोई भी खाद नहीं दी है, क्योंकि हमने सॉइल में काउडक कंपोस्ट और नीम खली ऐड की थी
इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है। सीड्स जो हैं आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कोई सीज़नल नहीं है कि इसी सीज़न में ही ग्रो होते हैं। आप जिस भी सीज़न में इसे ग्रो करेंगे ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और फ्लावरिंग इसकी बहुत सुंदर आती हैं। जो डॉट्स हैं, जो कलर्स शेड्स इसमें आते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।